एजुकेटर साथियों, नवोदय विद्यालय समिति अपनी सुस्ती से निकल कर आ गया है और अब इसने रफ्तार पकड़ ली है और अब ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब ये रिज़ल्ट देकर ही रुकेगी। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति के रिज़ल्ट का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो चाहे वो स्पेशल रिक्रूटमेंट हो। और साथियों, इसके बारे में रिज़ल्ट के बारे में काफ़ी सारे एजम्पशंस थे कि आपका रिज़ल्ट मिड अप्रैल तक आ जाएगा, क्योंकि उसका आपका इंडक्शन कोर्सेज़ का भी शेड्यूल दिया हुआ था, बट वो सब फेल हो गया है। और अब उम्मीद जताई जा रही थी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो समर वैकेशन यानी कि 21 मई से जो समर वैकेशन शुरू होने हैं उसके बाद ही आपका ये रिज़ल्ट जारी होगा। बट साथियों, अब मैं बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय समिति ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों, हम लोग ने ये जो नवोदय विद्यालय समिति का रिज़ल्ट है, इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने से लेकर अंत तक पूरा फॉलो किया है और जो भी इसके बारे में अपडेट आ रही है उसको मैंने समय समय पर आपको बताया भी है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति की जो अपडेट्स हैं रिज़ल्ट की और ज्वाइनिंग तक की जो पूरी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। साथियों, अब मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ा के बताऊंगा कि क्या नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने निकाला है। साथियों, ये नोटिफिकेशन बहुत ही साधारण देखने में लगता है, पर इसके जो निहितार्थ हैं वो बहुत गहरे हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप गूगल पर एनवीएस सर्च कीजिए। जो पहला ऑप्शन आता है उसको खोलिए। आप खोलते ही नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस तरीके से कुछ यूज़र इंटरफेस होता है नवोदय विद्यालय समिति का। और आप देखिए साथियों, यहाँ पर नीचे की तरफ हमें इसको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर साथियों एक बॉक्स बना हुआ आता है व्हाट्स न्यू का, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये इस व्हाट्स न्यू वाले बॉक्स में एक छोटा सा ये बॉक्स है प्ले वाला, इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका पहला ही नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, नोटिस रिगार्डिंग रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ATD 2023 हु आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन अंडर LDE LDC DR। तो साथियों मैं बता दूं, LDE क्या होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है। LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। DR साथियों ये आपके काम की चीज़ है। DR होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैंने इसके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया है, आप लोग भी क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों, नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो गया है। तो सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़कर बताना चाहूँगा। साथियों, ये रिज़ल्ट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाला है। साथियों, ये रिज़ल्ट जो नोटिफिकेशन है आपके रिज़ल्ट की पूरी जो व्याख्या कर देगा कि ये रिज़ल्ट कब आना है। देखने में आपको बहुत ही साधारण सा नोटिफिकेशन लगता है, परंतु ये है नहीं। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और फिर इसको देखिए कि इसके अंदर क्या छुपा है। तो साथियों, ये आज देखिए 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ। द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अंडर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2023 आर बीइंग रिलीज फ्रॉम NVS HQ यानी हेडक्वार्टर with an expectation that staff will get relieved before the school close for summer vacation। साथियों, अब मैंने बताया था आपको समर वैकेशन 21 मई से शुरू होते हैं, यानी कि 21 मई से पहले जो स्टाफ है उसको रिलीव कर दिया जाएगा। However, there may be many such staff members who are expecting their promotion into different cadres, such as staff members are advised not to get relieved at least for 2 weeks as the result of promotion are under way to be finalized। The principal are requested to keep such transfers on hold in interest of the staff this issues with approval of the competent authority। साथियों, ये जो है वर्तमान में जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ है उनके लिए आया है ये नोटिफिकेशन की आपका एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का ऑर्डर दे दिए हैं नवोदय विद्यालय समिति ने, और उसमें आपका उनको इमीडिएट इफ़ेक्ट से ट्रांसफ़र करने को बोला जाता है कि जिस दिन ट्रांसफ़र आया है उसके तुरंत उनको ट्रांसफ़र कर देना है 1-2 दिन के अंदर। परंतु साथियों, इसमें ये बताया गया है कि ऐसा स्टाफ जिनका प्रमोशन होने वाला है, यानी कि जिन्होंने LDC दिया हो, LD दिया हो या DR यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दिया हो। साथियों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नवोदय विद्यालय समिति में कोई TGT पे काम कर रहा है तो LDC LD तो देता भी है, साथ ही वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी, डायरेक्ट PGT का भी एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें अगर वो क्वालिफ़िकेशन रखता है, या अगर कोई PGT पे वर्क कर रहा है, उसने इसेंशियल जो ड्यूरेशन है यानी कि 8 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो वो LDC के लिए तो देगा ही, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी दे सकता है। तो इस तरीके से तो ऐसा स्टाफ है जिनका प्रमोशन हो सकता है, चाहे वो LDC दिया हो, LD दिया हो या DR दिया हो, उनके
जो ट्रांसफ़र है उसको कितने दिन के लिए, 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते के लिए रोकने के लिए बोला गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10th ऑफ मई तक, यानी कि 10th ऑफ मई तक उनका ट्रांसफ़र रोकने को बोला गया है। क्यों? क्योंकि उनका जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उनको एक समय दिया जाएगा, इतने समय के अंदर आपको नई जगह ज्वाइन करना है। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र में दोबारा जाएंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा, फिर वो कहीं और जाएंगे, तो उनका ट्रांसफ़र रोक के रखने को बोला गया है। आपको 2 वीक के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद वे डायरेक्ट उसी ही जगह पर ज्वाइन करेंगे जहाँ पर वो प्रमोशन वाली पोस्ट पर उनकी ज्वाइनिंग दी गई होगी। तो साथियों, इसका मतलब क्या है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट भी आपका 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। इसमें बोला नहीं गया है, बट DR उसमें लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, DR लिखा होने का मतलब ही ये है कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो स्टाफ भरा होगा, जिन लोगों ने तो उन लोगों को भी पोस्टिंग चेंज होगी, तो उन लोगों का भी रिज़ल्ट आएगा DR का, यानी कि आप जो तो उन लोगों का आएगा तो फ्रेश कैंडिडेट्स का भी आएगा। तो इसका मतलब DR का रिज़ल्ट भी आप 2 हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट क्या, आ ही जाएगा। तो इसका मतलब साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लीजिए। और साथियों, बहुत जल्द ही आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और सारी पोस्टों के रिज़ल्ट, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, टीचिंग हो, स्पेशल रिक्रूटमेंट हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, सबके जो रिज़ल्ट है वो आपको 1-2 दिन के अंतराल में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग कमर कस के बैठ जाइए और आप देख लीजिए कि आपको एनवेस ज्वाइन करना है, नहीं करना है। NOC के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे, मैंने उनके जवाब दे दिए थे। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है अब वो समर वैकेशन से पहले आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी कि समर वैकेशन से पहले आ जाएगा, तो आपको 2 महीने की पेड लीव मिल जाएगी। आप आराम से जाकर ज्वाइन कीजिए। समर वैकेशन हो जाएगा, फिर 2 महीने फ्री की सैलरी उठाइए, फिर उसके बाद आप अपना 2 महीने बाद जाकर ज्वाइन कीजिए। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी अगर ये रिज़ल्ट निकल आता है। तो साथियों, इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप नवोदय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेटर पे मिलेगी। तो आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।